बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। कढ़ी पकौड़ा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है और हर बच्चे बूढ़े जवान की यकसा पसंद होती है। और आज मैं बना रही हूँ ओरिजिनल पंजाबी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा। इससे पहले मैंने दही से कढ़ी बनाना सिखाई थी, लेकिन आज मैं चाटी की लस्सी से कढ़ी बना रही हूँ, जो कि वेरी ओरिजिनल स्टाइल है। दरअसल मुझे किसी ने चाटी की लस्सी गिफ्ट की थी, तो सोचा कि कढ़ी बनानी है तो क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। मेरे पास 1.5 लीटर के करीब लस्सी है, जो कि मैंने कप्स की सूरत में मेजर करके आपको दिखाई है, और मेरे ये 9 कप्स बने हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक मेजरमेंट के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं इसमें 9 टेबल स्पून के करीब बेसन डाल रही हूँ। बेसन हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वरना ना कढ़ी का सही टेस्ट आएगा और ना ही पकौड़ों का। दरअसल कढ़ी एक कल्चरल डिश है। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाएं, हर तरफ डिफरेंट स्टाइल की कढ़ी बनती है। बेसन शामिल करने के बाद मैंने 1 टीस्पून हल्दी शामिल की है और 1 टेबलस्पून नमक। यानी लस्सी में बेसन, हल्दी और नमक को अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। और इसके बाद हम मसाला बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए मुझे एक बड़ा पैन चाहिए। बस चूल्हा ऑन करें, बड़ा देगचा चूल्हे पे रखें और 1/4 कप घी शामिल कर लें। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम मेथी दाना शामिल करेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि मेथी दाना की खुशबू और जायका कढ़ी के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगा। मेथी दाना शामिल करने के बाद मैं 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, और इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून भर के। बस आँच को थोड़ा दरमियाना करें और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह फ्राई कर लें, ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस दौरान मैंने 4-5 हरी मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया। हरी मिर्चियों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर 2 टीस्पून। साथ ही मैं एक बड़े साइज़ की प्याज जो मैंने बारीक काट के रखी थी वो शामिल कर रही हूँ। प्याज जितनी बारीक होती है, हांडी का जायका उतना ही बढ़ जाता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप भी बारीक प्याज काटा करें। एंड यू नो दिस इज़ द टिप ऑफ द डे। और इसके साथ ही नमक शामिल कर रही हूँ 1 और आधा चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें, क्योंकि मैंने लस्सी में भी 1 चम्मच नमक का शामिल किया हुआ है। मसाला अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैं बेसन और लस्सी वाला मिक्सर शामिल कर रही हूँ। इस स्टेज पे आंच तेज़ रखनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है, ताकि बेसन नीचे ना बैठे और उसकी गुठलियाँ ना बनने पाएँ। और इसके साथ ही 4 से 5 गिलास कम से कम आप पानी की ऐड कर दें, क्योंकि इसको हमने 2 से ढाई घंटे तक पकाना है। और अगर आपकी कढ़ी 10 से 15 मिनट में तैयार हो तो वो कढ़ी नहीं है। कढ़ी का वो मतलब है कि जो अच्छी तरह कढ़ी हो, पकी हुई हो। मैंने कढ़ी के उबाल आने का इंतज़ार किया, अब उबाल आ चुका है। अब इसकी आंच मैंने धीमी कर दी है और इस दौरान अब हम पकौड़ों का मसाला तैयार करेंगे। पकौड़ों के मसाले के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं काटे हुए, 2 कप बेसन लिया है और 1 टेबलस्पून सूखी मेथी। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून ज़ीरा, जो कि मैं हाथ से मसल के डाल रही हूँ, और खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ 2 टेबलस्पून। बस यूँ समझ लें कि ये मसाले पकौड़ों की जान है। और इन मसालों के साथ साथ जाएगी 1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई और नमक हस्बे ज़रूरत। और साथ साथ कढ़ी को भी देखते जाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें चम्मच चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं पकौड़ों के मसाले में शामिल कर रही हूँ 3 अदद हरी मिर्चें बारीक कुटी हुई, 2 चुटकियाँ मीठा सोडा, क्योंकि मीठा सोडा शामिल करने से पकौड़े नरम रहेंगे और फूले फूले रहेंगे। खुश्क अज्जा शामिल करने के बाद अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पानी शामिल करेंगे, लेकिन पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पकौड़ों के लिए हमें ना बहुत पतला बेसन चाहिए और ना बहुत गाढ़ा। ये बिल्कुल इस तरीके से देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी। पकौड़ों का बेहतरीन मिक्सर तैयार है। बस इसको कवर करें और साइड पे रख दें। लेकिन इस दौरान हम साथ ही दोबारा कढ़ी को देखेंगे। कढ़ी हमारी बेहतरीन तरीके से पक रही है और बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठी। बस आपने इसको चम्मच चलाते रहना है और बार बार इसको चेक करते रहना है। और एक बात और जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आज मैं पकौड़े बड़े से तवे पे बना रही हूँ, कढ़ाई में नहीं बना रही। और दूसरी बात, सरसों के तेल में बना रही हूँ। ये मेरे पास एक स्पेशल तवा है, जो कि मैं सिर्फ इसी मकसद के लिए यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा मैं प्रेफर करूँगी कि आप भी आज सरसों के तेल में पकौड़े बना के देखें, यकीनन अलग ही मज़ा देंगे। और चूँकि मैंने आज पकौड़े डीप फ्राई नहीं करने, इसलिए मैंने तवे का इंतखाब किया है। और तवे के हिसाब से मैंने इसको थोड़ा घी डाला है, यानी कि थोड़ा सरसों का तेल शामिल किया है। अब मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। पकौड़े तवे में डालने के बाद एक दफ़ा फिर आप कढ़ी को अच्छी तरह हिला लें। पकौड़ों के नीचे आंच दरमियानी से थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ रखें,
क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस तकरीबन 2 मिनट तक एक साइड तक फ्राई करें और उसके बाद इसको फ्लिप ओवर करते जाएं। यूँ ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए आप इसकी साइड चेंज करते जाएं। और ये देखें कितने खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, इनको मैंने साइड पलट दी है। जो पहले से डाले हुए थे उनको साइड पलट कर मैंने साइड पे किया है। इसके साथ जगह बनाने के बाद मैं दूसरे पकौड़े भी इसमें शामिल करती जाऊँगी, क्योंकि तवा बड़ा है और हमारे एक वक्त में काफ़ी सारे पकौड़े फ्राई हो जाएंगे। दूसरे पकौड़े शामिल करने के बाद अब जो पकौड़े फ्राई हो चुके हैं उनको मैंने एक प्लेट में निकाला और निकालने के साथ ही मैं कढ़ी में शिफ्ट करती जाऊँगी, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और जब हम गरम गरम पकौड़े पकती हुई कढ़ी में शामिल करते हैं तो पकौड़ों का जायका भी कढ़ी में शामिल हो जाता है, क्योंकि कढ़ी पकौड़ों के बगैर अधूरी है। और दूसरी बात ये कि पकती हुई कढ़ी में पकौड़े शामिल करने से पकौड़े भी नरम हो जाते हैं और खाने में मज़ा दुबाला कर देते हैं। पकौड़े भी शामिल हो चुके और कढ़ी भी पक चुकी। अब हम इसको लगाएंगे मज़ेदार जायके का तड़का। बस एक अलग से पैन लें और उसमें आधा कप घी शामिल करें। घी गर्म हो जाए तो उसमें 5 से 7 साबुत गोल मिर्च शामिल करें। उसके साथ ही 2 टीस्पून ज़ीरा और जनाब अब जाएगी आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई। बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है और ये तड़का जाएगा कढ़ी में, जो कि कढ़ी के जायके के साथ साथ उसकी खूबसूरती में भी इजाफा कर देगा। और अब आप सोचें कि जो दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही है वो जायके में कितनी बेहतरीन होगी। बस चंद हरी मिर्चें डालें और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। एंड सो सॉरी, मैं गरम मसाला पाउडर वीडियो में दिखा नहीं सकी। चूल्हा बंद करें और 2 मिनट के बाद डिश आउट करें। नाउ इज़ द टाइम टू डिश आउट। और आज मैंने इसके साथ चावल बॉयल नहीं किए, बल्कि मैंने आज इसके साथ चौकोर वर्की पराठे तैयार किए हैं और मैं इस कढ़ी को चौकोर वर्की पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ। आप भी मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। तो चलें टेस्ट करते हैं लाजवाब नरम पकौड़े और तीखी कढ़ी। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जो टेस्ट मैं फ़ील कर रही हूँ वो आप भी करें। इट्स टू गुड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।